नमस्कार दोस्तों, नोबल इंस्टीट्यूट सीकर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रोप एंड लाइन का अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें रोप के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, नाइल लाइन के बाद में पढ़ लिया था। अब बात आती है दोस्तों नोट्स या अपन कह सकते हैं गांठें, कि जैसे अपनी रस्सी होती है, रस्सी पे किस किस तरह की गांठ अपन लोग लगाते हैं, उसके बारे में दोस्तों अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपनी पहली चीज, जिसका नाम है हाफ हिच। क्या बोलते हैं भाई? हाफ हिच। हाफ हिच की बात करते हैं कि आखिर हाफ हिच होती क्या है। तो देखो, हाफ हिच की अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ी बात और इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्या होती है, सभी गांठों की आधार स्तंभ होती है। सभी गांठों की आधार स्तंभ होती है, ये अपन को पता होना चाहिए। इस गांठ की अगर पूछे जाए तो ये क्या होती है, सभी गांठों की आधार स्तंभ होती है। आमतौर पर यह क्या होती है, क्लो हिच और अपनी जो रोलिंग हिच होती है उसके साथ में लगाई जाती है। मतलब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो अपना सक्शन होज होता है उसके मध्य में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अपन इसमें ये चीज देख सकते हैं कि ये क्या होती है, हाफ हिच। ये सभी गांठों की आधार होती है और इसके बिना किसी भी गांठ का उपयोग असंभव होता है। मतलब हर गांठ के साथ इसको लगाया जाता है। दूसरी अपन बात करें तो अपनी दूसरी होगी थंब नोट। कौन सी होगी? थंब नोट। दूसरी की बात करें तो दोस्तों अपनी है थंब नोट। अगर थंब नोट का, थंब का मतलब क्या होता है अपना, एक तरीके से अंगूठे को अपन क्या कहते हैं, थंब कहते हैं। और थंब नोट की बात करें तो ये कहाँ पे लगती है, यह जो गांठ होती है कहाँ क्यों लगाई जाती है दोस्तों, होज या जो अन्य उपकरण होते हैं उनको ऊपर खींचने के लिए। किसके लिए? होज या अन्य उपकरणों को एक तो ऊपर खींचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात अगर अपन देखें थंब नोट की, तो देखो जैसे कोई भी आपकी रस्सी है, ठीक है, रस्सी का किनारा खुले नहीं, उसके लिए भी उसके ऊपर क्या लगाई जाती है, ये कह सकते हैं कि रस्सी को उधड़ने से बचाने के लिए। किसके लिए? रस्सी को उधड़ने से बचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। रस्सी को उधड़ने से बचाने के लिए भी अपनी थंब नोट का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसके दो उपनाम भी दोस्तों होते हैं। एक इसको क्या कहा जाता है, सरक फोस गांठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरक फोस गांठ। ध्यान में रखना, सरक फोस गांठ भी इसे कहा जाता है। और अगर दूसरा बात करें तो इसे कलाई गांठ भी कहा जाता है। कौन सी गांठ कहा जाता है? कलाई गांठ। देखिए दो नाम याद रखना, एक सरक फोस और दूसरी कलाई गांठ। कौन सी को कहते हैं? थंब नोट को कहते हैं। इसका प्रयोग रस्सी को उधड़ने से बचाने के लिए किया जा सकता है जाता है। या अपन कहते हैं कि अन्य उपकरणों या होज या अन्य उपकरणों को ऊपर खींचने के लिए भी क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपनी नेक्स्ट आती है रिप नोट। कौन सी आती है? रिप नोट। दोस्तों रिप नोट की बात करें, दो की बात कर ली अपन ने, तीसरी है रिप नोट। देखो रिप नोट की अगर बात करें तो देखो इससे, इसका एक तो उपनाम है, उसे क्या कहते हैं, इसे डॉक्टरी गांठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्टरी गांठ कहा जाता है भाई। एक तो इसका उपनाम हो गया कि इसे डॉक्टरी गांठ कहते हैं। अब देखो इसका प्रयोग क्या होता है, समान मोटाई के दो रस्सों को जोड़ने के लिए। किसके लिए? समान मोटाई के दो रस्सों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बस इतना आप ध्यान रख लो कि इसको एक तो डॉक्टरी गांठ कहते हैं, एक समान मोटाई के दो रस्सों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इतनी चीज अपन में ध्यान रखेंगे तो इसके बारे में पूरी बात अपनी हो जाती है। अगली है अपनी क्लोव हिच। अगली गांठ आती है अपनी क्लोव हिच। अब देखो क्लोव हिच की बात करें तो इसे खूंटा गांठ भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? खूंटा गांठ भी कहा जाता है। देखो इसको डॉक्टरी गांठ कहते हैं, किसको? रिप नोट को। क्लोव हिच को खूंटा गांठ भी कहा जाता है। और इसका प्रयोग क्या किस लिए किया जाता है? गोल चीजों को बांधने के लिए। गोल चीजों को बांधने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करें कि अग्निशमन में इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो देखो जो अपना पंप सक्शन होता है वह मेटल स्टेनर को जोड़ने तो इसका प्रयोग किया जाता है। कह सकते हैं सक्शन व मेटल स्टेनर को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा जी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पंप व सक्शन व मेटल स्टेनर को जोड़ने के लिए कौन सी गांठ का प्रयोग किया जाता है, तो आपकी क्लो हिच जो होती है उसका अपन प्रयोग करते हैं। अब देखो अगली बात है सिंगल सीट बैंड। अगली है सिंगल सीट बैंड। सिंगल सीट बैंड। देखो जैसे अपन ने बात किया कि रिप नोट है, डॉक्टरी गांठ कहते हैं, क्लो हिच को खूंटा गांठ कहते हैं। अब देखो अगर अपन बात करें सिंगल सीट बैंड की, जैसे अपन ने बात की कि डॉक्टरी में क्या दो समान मोटाई की रस्सों को जोड़ा जाता है। अगर सिंगल सीट बैंड की बात करें तो इसमें समान और असमान
समान और असमान सॉरी दोनों रस्सों को जोड़ा जा सकता है, समान व असमान दोनों रस्सों को जोड़ा जा सकता है। अपनी जो गीली रस्सी होती है वह अपनी जो कृत्रिम रेशों से बनी रस्सी होती है उनको जोड़ने के लिए क्या की जाती है, ये गांठ लगाई जाती है। तो ये थी अपनी सिंगल सीट बैंड। दूसरी बात आती है डबल सीट बैंड। कौन सी आती है, नेक्स्ट है अपनी डबल सीट बैंड। पहली थी सिंगल सीट बैंड, दूसरी है अपनी डबल सीट बैंड। अब देखो सिंगल सीट बैंड में अपन ने क्या देखा कि दो असमान और समान दोनों तरह की होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, देखो असमान रस्सों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, असमान रस्सों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, असमान रस्सों को जोड़ने के लिए डबल सीट बैंड का प्रयोग किया जाता है। या अपन ये कह सकते हैं कि अतिरिक्त मजबूती प्रदान करने के लिए ये गांठ लगाई जाती है, अतिरिक्त मजबूती प्रदान करने के लिए। देखो ये हो गया अपना। अब इसकी बात करें आगे, तो देखो सिंगल सीट बैंड होता है, उसमें एक अतिरिक्त टर्न लगा दिया जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, डबल सीट बैंड हो जाती है वो। और देखो असमान में जो चिकने रस्से होते हैं उनको जोड़ने के लिए, अब देखो असमान की बात होती है, एक नाम और देख सकते हैं पर असमान में जो चिकने रस्से होते हैं उनको जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, डबल सीट बैंड लगाया जाता है। देखो अगला अपना है रोलिंग हिच। अगला है रोलिंग हिच। अब ये देखो जो रोलिंग हिच है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक तरीके से बात करें तो जो अपने वर्ताकार उपकरण होते हैं, वर्ताकार उपकरण मतलब वर्त के आकार के उपकरण, वर्ताकार उपकरण जो होते हैं उनको ऊपर ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या अपन ये कह सकते हैं कि ये गोल वस्तु पे लगाई जाने वाली गांठ होती है, गोल वस्तु पर लगाई जाने वाली गांठ होती है। देखो रोल का मतलब क्या होता है, रोल, रोलिंग रोल से बना है, और रोल क्या होता है, इस तरीके से रोल होता है, इसको क्या बोला जाता है, रोल बोला जाता है। तो गोल वस्तु को ऊपर ले जाने के लिए ये गांठ आपकी लगाई जाती है, रोलिंग हिच। अगला क्वेश्चन अगली है राउंड टर्न टू हाफ हिच। अगली क्या हो जाएगी अपनी, राउंड टर्न टू हाफ हिच, राउंड टर्न टू हाफ हिच। ये अपनी गांठ का नाम है भाई, इतना बड़ा राउंड टर्न टू हाफ हिच। देखो ये क्या होती है, कहाँ पे प्रयोग की जाती है, तो देखो यह गांठ भी आपके अधिकतर कहाँ लगाई जाती है, गोल वस्तु पर ये गांठ रखती है। तो गोल वस्तु पे ही क्या होती है अधिकतर ये, क्योंकि देखो राउंड टर्न आ रहा है, टू हाफ हिच पे राउंड टर्न है तो गोल वस्तु पे लगाई जाएगी। और किस लिए होती है कि सक्शन होज को पंप से बांधने में इसका प्रयोग किया जाता है। जब पानी खुले पानी के साथ जब कार्य हो रहा हो, किसके साथ, खुले पानी के साथ जब कार्य हो रहा हो, खुले पानी के साथ कार्य करते समय, ध्यान रखना भाई, देखो खुले पानी के साथ कार्य करते समय सक्शन होज को पंप से बांधने के लिए, सक्शन होज को पंप से बांधने के लिए इसका कौन सी गांठ लगाई जाती है, राउंड टर्न टू हाफ हिच लगाई जाती है। दोस्तों अगली अपनी गांठ की अगर अपन बात करें तो अगली अपनी गांठ है फिशरमैन बैंड। कौन सी है, फिशरमैन बैंड। अगली अपनी फिशरमैन बैंड। देखो फिशरमैन मतलब फिशरमैन इन मछुआरा। देखो यह है राउंड टर्न टू हाफ हिच की तरह ही होती है, जो ऊपर अपन ने पढ़ी उसकी तरह ही होती है, और इसे फायर बोर्ड क्रू द्वारा किसी रिंग बोल्ट से बांधने के लिए किया जाता है। इसमें भी देखो क्या होता है, किसी दो असमान वस्तुओं को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो रिंग बोल्ट से अगर बांधने के लिए, रिंग बोल्ट से बांधने के लिए गांठ लगाई जाती है। कौन सी, और होती किसी है, राउंड टर्न टू हाफ हिच की तरह होती है। ठीक है, अगली अपनी बात करें तो अगली अपनी आ जाती है टिम्बर हिच। देखो टिम्बर हिच नाम से पता होना चाहिए अपन को आखिर इसमें क्या होती है। देखो टिम्बर जो होती है, जैसे कोई अपनी लकड़ी का ये क्या भाई चौकोर क्या है, कोई फंटा है, या अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी चौकोर क्या है, चार चौकोर वस्तु है, उसको बांधने के लिए किसका प्रयोग होता है, अपने टिम्बर हिच का प्रयोग किया जाता है। तो टिम्बर हिच में देखो यह गांठ जो होती है ये हाफ हिच पे कई घुमाव लगा के बनाई जाती है, हाफ हिच पर कई घुमाव लगाकर ये गांठ बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, हाफ हिच पर कई घुमाव लगा के आपकी कौन सी गांठ बनती है, टिम्बर हिच बनती है। और इसके प्रयोग की बात करें तो लकड़ी के गट्ठे जो होते हैं, लकड़ी के गट्ठे या चौकोर वस्तु, लकड़ी के गट्ठे या चौकोर वस्तु या कोई भी चौकोर सामान या वस्तु जो है अपने, उसको ऊपर उठाने के लिए क्या किया जाता है, यह गांठ लगाई जाती है। ये अपन को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगली अपनी जो गांठ आती है वो गांठ अपनी आएगी कैट स्पा। क्या आएगी, कैट स्पा। कैट स्पा देखो अच्छी सी बात है,
जैसे अपना लपेटा हुआ होज होता है, देखो जो लपेटा हुआ अपना होज होता है, उस होज को लपेटे हुए होज को ऊपर पहुंचाने में इस गांठ का प्रयोग किया जाता है। लपेटे हुए होज को ऊपर पहुंचाने के लिए इस गांठ का प्रयोग किया जाता है। अगला जो अपना है वो है बो लाइन। अगली बात अपन करेंगे बो लाइन की। देखो बो लाइन क्या होती है? बो लाइन, अगर बो लाइन की मैं बात करूं तो देखो कोई भी कैजुअलिटी या कह सकते हैं जो घायल है उसको, देखो BOW बो लाइन मतलब घायल होता है, उसका प्रयोग की उसको क्या करना पड़ता है? नीचे उतारने के लिए इसके अंदर या रेस्क्यू के अंदर कह सकते हैं घायल को उतारने वह बचाव कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। घायल को उतारने व बचाव कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह आपकी बो लाइन की बात होगी। बो लाइन के बाद में अपनी आती है रनिंग बो लाइन। कौन सी आती है? रनिंग बो लाइन। बो लाइन की बात हो गई। दूसरी अपनी इसके आगे रनिंग बो लाइन। देखो रनिंग बो लाइन की अगर अपन बात करें तो इसे किसी भी रिंग बोल्ट आदि पे लगाई जाती है। और देखो इसको जहां क्यों लगाई जाती है? ताकि कोई भी रिंग बोल्ट है वो अपने स्थान से क्या नहीं हो, हिले नहीं, अपने स्थान पे स्थायी रहे। तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई जो डूबता हुआ व्यक्ति या जो लाश होती है, डूबते हुए व्यक्ति, वह लाश को निकालने के लिए, वह जानवर को पकड़ने में भी ये उपयोगी होती है, वह जानवर को पकड़ने में भी ये उपयोगी होती है। तो ध्यान रखिएगा रनिंग बो लाइन कहां लगाई जाती है? डूबते हुए व्यक्ति व लाश को निकालने व डूबते हुए जानवर को पकड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अपनी जो आती है अगली वो है चेयर नोट। कौन सी आती है? चेयर नोट। अगली बात करते हैं अपन चेयर नोट की। चेयर नोट में देखो क्या होता है, ये इसमें भी क्या होता है, घायल व्यक्ति को नीचे उतारने के लिए चेयर नोट लगाई जाती है। घायल व्यक्ति को नीचे उतारने के लिए, घायल व्यक्ति को नीचे उतारने के लिए अपनी चेयर नोट लगाई जाती है। ध्यान रखिएगा जी। देखो अभी तक अपन ने बात की बो लाइन, इसमें भी बचाव कार्य में प्रयोग किया। रनिंग बो लाइन में व्यक्ति व लाश को निकालने के लिए, चेयर नोट में भी घायल व्यक्ति को नीचे उतारने के लिए। वैसे ही अगर अपन बात करें तो एक होती है बो लाइन ऑफ द बाइट। कौन सी होती है? बो लाइन ऑफ द बाइट। यह भी एक अपनी गांठ का प्रकार होता है। देखो इसमें क्या होता है बो लाइन ऑफ द बाइट में, इसकी अगर अपन बात करें तो जो अपना बचाव कार्य में स्ट्रेचर बांधने में इसका उपयोग किया जाता है। किसको बांधने में? स्ट्रेचर बांधने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? बो लाइन ऑफ द बाइट का प्रयोग होता है। और इसमें देखो शरीर के चारों ओर क्या किया जाता है? एक लपेट दिया जाता है और दूसरा टांगों में घुटनों के नीचे लपेट दिया जाता है, जिससे क्या होता है घायल व्यक्ति का रेस्क्यू करना आसान हो जाता है। अगली देखो अपन बात करें तो अगली अपनी है सीप सेक। क्या है? सीप सेक। देखो सीप सेक में क्या होता है कि इसमें रस्से को बिना काटे, रस्से को बिना काटे अस्थायी तौर पर छोटा करने के लिए यह गांठ लगाई जाती है। रस्से को बिना काटे ही अगर छोटा करना हो तो इस गांठ को लगाया जाता है। या कह सकते हैं जैसे कमजोर रस्सा होता है उसको डबल करके गांठ लगा देते हैं। तो ये आपकी कौन सी होती है? सीप नोट होती है। अगली बात करें तो अपनी आती है ड्रा हिच। अगली है ड्रा हिच। देखो ड्रा हिच, इसमें क्या होता है? इसे सेल्फ रेस्क्यू नोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सेल्फ रेस्क्यू नोट भी कहा जाता है। खुद की बचाव से संबंधित गांठ बोलते हैं इसको, सेल्फ रेस्क्यू नोट भी कहा जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि रस्सी को दोहरा करके किसी भी स्थान पर इस प्रकार बांध दिया जाता है कि जैसे मान लो फायरमैन नीचे उतरेगा, नीचे से दूसरा सिरा खींचे के अपने आप इसको खोल सकता है। देखिएगा क्या होता है, जिसको अपन बोलते हैं ना सरकनी गांठ, जिसको अपन बोलते हैं, उस तरह की ये गांठ होती है जिसमें क्या होता है ऊपर से गांठ लगा के नीचे उतर जाता है और नीचे उतर के जब दूसरे सिरे को खींचता है, देखो जो ऊपर अपन गांठ लगाते हैं तो दो लाइनें आती है। एक लाइन को पकड़ के नीचे आ जाता है और नीचे उतर के दूसरी लाइन को खींच के क्या कर लेता है, इस रस्सी को खोल देता है। तो इसको क्या बोला जाता है? सेल्फ रेस्क्यू नोट भी बोला जाता है। अगर आगे अपन बात करें तो एक अपनी होती है स्लिपरी हिच। कौन सी होती है? स्लिपरी हिच। ये अपनी होती है स्लिपरी हिच। देखो अभी अपन ने बात की थी ड्रॉ हिच की, अब है स्लिपरी हिच। ये भी एक तरीके से अपन बात करें तो रेस्क्यू गांठ ही होती है। क्या होती है भाई? रेस्क्यू गांठ ही होती है। और इसका प्रयोग किसी व्यक्ति को कुएं, तालाब, गट्टर आदि से निकालने में किया जाता है। कहां पे किस लिए प्रयोग होता है? कुएं, तालाब व गट्टर आदि से निकालने में।
किसी व्यक्ति को कुएं, तालाब, गटर आदि से निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों अपनी जो लास्ट है वो है वाटरमैन हिच। कौन सी है? वाटरमैन हिच की बात कर रहे हैं। देखो वाटरमैन हिच की अगर बात करें तो इस गांठ का उपयोग कोई बोट होती है जो बोट को टो करने के लिए इस गांठ लगाई जाती है। कह सकते हैं बोट को BOAT बोट, बोट को खींचने व लंगर बांधने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वह लंगर बांधने में आपके इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखो अगर इसके बाद में अगर अपन बात करें कि भाई अच्छी जो गांठ होती है उसके गुण क्या होते हैं, अच्छी गांठ के गुण की बात करें तो अच्छी गांठ में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो देखो अच्छी गांठ का अगर पहले गुण की अगर अपन बात करें तो क्या होना चाहिए? आसानी से बांधी जानी चाहिए, आसानी से बांधी जानी चाहिए। ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करें तो आसानी से खोली भी जानी चाहिए। ठीक है। अगर तीसरी अगर अपन बात करें इसकी तो तीसरा अपना आ जाता है कि जब जिस कार्य के लिए बांधी जाए उसे सही बांध कर रखे, बीच में न खुल जाए, मतलब सही समय तक बंधी रहे। ऐसे नहीं कि अपन बांध दे बीच में खुल जाए, तो सही समय तक बंधी रहनी चाहिए। अगर एक अगली बात करें तो ये गांठ खोलने बांधने में रस्सी खराब नहीं होनी चाहिए, मतलब रस्सी खराब नहीं हो। जब भी अपन गांठ लगाते हैं खोलते हैं तो क्या नहीं हो? रस्सी खराब नहीं हो। तो दोस्तों इसमें गांठों की बात करें तो आपको मोटे मोटे जो इसके पॉइंट्स हैं उनको अपन को ध्यान में रखना है कि जैसे प्रतिबिंब बनाना होगा गांठ के नाम से। जैसे मान लो टिम्बर हिच की अगर अपन बात करें तो जैसे अभी बात करते हैं सबसे पहले जैसे वाटरमैन हिच की है, तो देखो वाटरमैन है तो मतलब पानी से संबंधित है तो अपन को पता होना चाहिए बोट से संबंधित है। देखो स्लिपरी है अपन को पता होना चाहिए रेस्क्यू से संबंधित है। ठीक है। अगर ड्रो हिच की बात करें तो इसको सेल्फ रेस्क्यू गांठ कहते हैं। सेल्फ रेस्क्यू मतलब खुद को बचाने के लिए, तो ये एक तरीके से सरकनी गांठ टाइप की होती है। अब देखो शिप सेंक है, शिप सेक, शिप इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो रस्सा है अपना रस्से को डबल करके ऊपर गांठ दी जाती है, एक नीचे गांठ दी जाती है, जिससे रस्सा क्या हो जाता है? मजबूत भी हो जाता है और छोटा हो जाता है। अब वो लाइन ऑफ द बाइट इसमें स्ट्रेचर से बांधने के लिए होती है। चेयर नोट की बात करें देखो चेयर नोट कुर्सी की तरह होता है, इसमें ऊपर से घायल व्यक्ति को नीचे उतारने के लिए कैजुअलिटी के लिए प्रयोग होती है। और रनिंग वो लाइन देखो दौड़ते हुए की बात हो रही है, रनिंग वो लाइन दौड़ते हुए जानकर वो पकड़ने के लिए या कोई लाश बह रही है उसको निकालने के लिए, मतलब रनिंग का जहां कार्य हो वहां पे। और वो लाइन भी बचाव कार्य में होती है। कैट स्पाई की बात करें तो लपेटे हुए होज को ऊपर पहुंचाने के लिए। टिम्बर हिच की बात करें तो लकड़ी के गट्ठे या चौकोर वस्तु को ऊपर उठाने के लिए। इसके बाद देखो फिशरमैन मछुआरे से संबंधित है। देखो फिशरमैन मतलब जहाज के साथ ही प्रयोग होती है, जो गांठ होती है वो जहाज के साथ प्रयोग होती है। ठीक है। राउंड टर्न टू हाफ हिच की बात करें, हाफ हिच की बात करें तो खुले पानी के साथ कार्य करते समय सक्शन होज पाइप को बांधने में प्रयोग किया जाता है। अगर रोलिंग हिच की बात करें तो गोल वस्तु को ऊपर उठाने के लिए। डबल सीट बैंड की बात करें तो असमान रस्सों को जोड़ने के लिए। और अगर सिंगल सीट की बात करें तो समान और असमान दोनों को जोड़ती है। और क्लो हिच की बात करें तो इसे खूंटा गांठ भी कहते हैं, सक्शन में मेटल स्टोनर को जोड़ती है। रिप नोट जिसे डॉक्टरी गांठ भी कहा जाता है, समान मोटाई के दो रस्सों को जोड़ने के लिए प्रयोग होती है। अगर थंब नोट की बात करें तो ये होज या अन्य उपकरण रस्सी को उधड़ने से बचाने के लिए लगाई जाती है, जिसके दो अलग नाम है, एक सरक फोस गांठ और दूसरा कलाई गांठ। और एक थी अपनी सबसे पहली थी हाफ हिच, जो क्या होती है सभी गांठों का आधार स्तंभ होती है, मतलब सभी गांठें इसी पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों ये अपना टॉपिक पूरा हो गया रोप लाइन एंड नोट्स का। मिलते हैं अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।